जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी शर्मा 777 में। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, हंस रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारी खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर होंगे। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा और ईश्वर की छत्र छाया तले होगा। ईश्वर की छत्र छाया आप पे और आपके परिवार पे हर पल हर क्षण बनी हुई है हो, इसी की प्रार्थना करती हूँ और दुआ करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा बहुत सारी खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आपके जीवन में रहे, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन में बिल्कुल भी प्रवेश न कर सके। और आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। आखिर आपकी जो थर्ड पार्टी है और आपके जो भी हिडन एनिमीज़ हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, किस तरह के प्लान कर रहे हैं या किस तरह से उनके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। जो भी यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो सब मैं एक माध्यम के रूप में जो मुझे ईश्वर ने चुना है, वो जो भी मैसेज होंगे, जो भी चैनलिंग होगी, डाउनलोड्स होंगे या कार्ड्स के द्वारा एनर्जी पिक होगी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि हर मैसेज एज इट इज़ आप तक पहुंच पाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी को, भोले बाबा को और यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं कि उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में चुना और इतनी शक्ति दी कि मैं आप तक वो मैसेज पहुंचा पा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना साथ और इतना विश्वास देने के लिए। साथ ही साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आप मेरी तरफ जो सेंड करते हो और जो हमारे चैनल को आप थ्रू मेंबरशिप, थैंक्स, सुपर थैंक्स या यूपीआई द्वारा जो भी आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करते हो, वो सब आपके जीवन में रिटर्न हो बहुत सारी खुशियों के रूप में, हेल्थ के रूप में, वेल्थ के रूप में, अवेयरनेस के रूप में, नेम फेम के रूप में। आपके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा हेल्दी वेल्दी और अबंडेंट लाइफ रहे, जो कि आप डेफिनेटली डिजर्व करते हो। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की छत्र छाया बनी रहे। जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में कोई भेज रहा है वो सेंडर की तरफ 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर रिसेंड हो जाए और उसी डायमेंशन में चली जाए जहाँ से उसको भेजा गया है, उसी सेंडर के पास चली जाए 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर जहाँ से वो भेजी गई है। तो चलिए आप और आपका पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहें, यही प्रार्थना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंसिस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, जो भी हमारे आसपास हैं, आर्कएंजल्स जो भी हमारे पास हैं, आसपास हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हम अपने बच्चों को गाइड कीजिए। आखिर आपके क्या मैसेज हैं जो उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स अपने बच्चों को गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 अपने बच्चों को गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आप सभी के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, okay, 8 of swords, king of pentacles, एक कार्ड ले रही हूँ 4 of wands, बट दो कार्ड आ रही हैं। wheel of fortune, the hangman, okay, queen of swords and नाइट ऑफ वेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपने एक चीज़ नोटिस की, इधर 9 ऑफ पेंटिकल्स और एंड जो बॉटम ऑफ द डेक था वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि दोनों की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि सब कुछ मतलब जिस चीज़ के लिए सब कुछ किया, जो चीज़ आपसे छीनी वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है।
जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, उसकी यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे बहुत बड़े चक्रव्यूह रचे हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है और उस षड्यंत्र में वो खुद ही जैसे फंस जाते हैं, जैसे वो सारी नेगेटिविटी रिसेंड हो जाती है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे जो चीज़ आपसे छीनने के लिए उन्होंने जो भी स्पेल वर्क करे हैं या जो भी आपके जीवन में रुकावटें डाली हैं, जिस तरह से भी आपको रोकने की कोशिश की है, वो षड्यंत्र उनके नाकामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और उस सक्सेस को देखकर इनके जैसे कहते हैं ना अंदर चुलबुलाहट बहुत ज़्यादा मची हुई है। तो चलिए एक एक कार्ड्स को डिकोड करते हैं, आखिर आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। जो ऑल ओवर कार्ड्स की एनर्जी, जो मुझे इंट्यूशन हुआ, जो मुझे डाउनलोड्स हुए चैनल से चैनलिंग से मैसेज, और जो मैंने कार्ड्स की एनर्जी को पिक किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा आपको ऑल ओवर कार्ड्स की जो मुझे एनर्जी पिक हुई है वो मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी इस तरह के षड्यंत्र आपके खिलाफ किए जा रहे हैं या थोड़े से आपको रिवील हो पीछे किए गए हैं, या आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ें पता चलेगी कि आपके ऊपर इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके ऊपर किसी तरह की मारण क्रिया या किसी को आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करना और जिसकी वजह से आपको अटैक होने का या कुछ इस तरह का घर में ऐसा कोई कलह क्लेश जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल बोझल हो जाना, बिल्कुल भारी हो जाना, तो इस तरह की एनर्जी आपने फील भी की होगी। यहाँ पर मुझे इस तरह का नज़र आ रहा है कि आपको लगा होगा कि अब हमारा सब कुछ ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, या आपको ऐसा लगा होगा कि बस अब तो ज़िंदगी को ख़त्म ही कर देना चाहिए। मतलब इस तरह के थॉट्स भी आपके जीवन में आपको महसूस हुए होंगे। अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हमेशा की तरह से रीडिंग इंट्यूटिव, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, चाहे आज, कल, परसों, साल बाद, महीने बाद, 10 साल बाद, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो, जब भी आपको मिलेगी। टाइमलेस है। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को आप किसी भी सटीक भविष्यवाणी की तरह मत लीजिएगा, एक गाइडेंस की तरह से लीजिएगा, एक अवेयरनेस की तरह से लीजिएगा, ठीक है। और जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं ही, तो उन्हें तो ज़रूर रिसीव कीजिएगा। जिस किसी के लिए भी अगर पूरी वीडियो में कोई मैसेज उनके दिल को नहीं छूता, उनको नहीं लगता है कि अपना मेरा ये मैसेज है, तो उनके लिए ज़रूर वो ब्लेसिंग्स होंगी, तो उन ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चलिए, और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सारी रीडिंग में रिजोनेट हो सकता है आपके लिए 2 मैसेज हो, 1 मैसेज हो सकता है आपके लिए 10 मैसेज हो सकता है आपके लिए मैसेज 1 भी ना हो और आपकी ज़िंदगी से रिलेट ना करे, लेकिन वो ब्लेसिंग्स या वो गाइडेंस आपके साथ ज़रूर कनेक्ट करेगी और उसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि साथ में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी, कोई ऐसा हिडन एनिमीज़ जो थर्ड पार्टी का साथ दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी द्वारा कोई ऐसा उसको लालच है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को साथ दे रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं उसको पैसों का लालच देके या पैसों के द्वारा पैसे देकर उससे वही कार्य करवा रही है या करवा रहा है, जो भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके नेबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि आपके खुशियों से जलता है, जो भी लगता है कि आपकी तरक्की देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जो उसका भी आपको ये महसूस होती है, इंट्यूशन आपको ये बताती है कि ये इंसान सामने से बहुत अच्छा बोलता है लेकिन मेरे से बहुत जेलसी फील करता है, तो ये उसी के लिए है। जिसका भी चेहरा आपको इस रीडिंग में आंखों के सामने आए तो समझ जाइए, जिसका भी नाम आए तो आप समझ जाइए कि ये रीडिंग उसी के लिए है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि पैसों के लिए कोई उनका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके सामने आकर
आपसे सीधा सीधा फेस टू फेस फाइट नहीं कर सकती, उसमें ये सक्षम नहीं है। जब भी आपके सामने आकर फाइट करने की सोचती है तो ऐसा लगता है जैसे इसकी एनर्जी को बांध दिया गया है, जैसे इसकी पूरी जो एनर्जी है, पूरा कॉन्फिडेंस है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी इस थर्ड पार्टी की नज़र आ रही है। इसने बहुत षड्यंत्र किए हैं जो कामयाब नहीं हुए आपके ऊपर। हो सकता है इसने पास्ट में आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की हो, आपको आपके ही परिवार से पूरी तरह से अलग डिटैच करने की कोशिश की हो, आपके परिवार में ऐसे तंत्र क्रिया वगैरह करवा दी हो जिससे, या बंधन क्रिया करवा दी हो जिससे आपका पूरा परिवार आपके अगेंस्ट महसूस हो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा पूरे परिवार में हूँ लेकिन फिर भी अकेला या अकेली हूँ। तो यहाँ पर इस तरह के आपके साथ पहले भी की गई हैं लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। अब चक्रव्यूह भी पूरा रचा जा चुका है और जो क्या कहते हैं, जो टारगेट है, जो निशाना है, वो भी आप हो। तो कंफर्म है ये तो कि आप हो और वो भी तय है। बस एक कहते हैं ना, एक सही टाइमिंग की इंतज़ार है। उन्होंने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है, पूरी षड्यंत्र रचना क्रिया कर दी है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चाल चल दी गई जिसमें आप पूरी तरह से बंध जाओ, जिसमें आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ। एक ऐसी सटीक टाइमिंग जिसमें कि आप बिल्कुल भी अवेयर ना हो, जिसमें आप बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड ना हो, जिसमें आपको 1% भी उनकी तरफ ध्यान ना जाए। जिस वक्त आप पूरी तरह से उनसे नज़र या ध्यान हटा लोगे तब एकदम से वो अटैक आपके ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको इस बार, जैसे कहते हैं ना आखिरी बार होता है, कि इस बार पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देना। यहाँ पे उस तरह का चक्रव्यूह, उस तरह का षड्यंत्र होता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इस वक्त आपके जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ जो मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, धीरे 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 आपके जीवन में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लग गई है, शुरू हो गई है, पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो गए हैं। लेकिन वहीं आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपकी उस खुशी को, आपके उसकी सेलिब्रेशन को, आपकी उस चमक को चेहरे की, है, आपकी उस मुस्कान को देख कर उसके जो तार है ना दिल के, वो हिल जाते हैं और उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने इसको बर्बाद करने की बहुत कोशिश की है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये इंसान आज भी मुस्कुरा रहा है, आज भी आगे बढ़ रहा है, आज भी इसके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आज भी इसके चेहरे में एक चमक है, एक तेज है। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड पार्टी है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा जल रही है, बहुत ज़्यादा जल रही है। उसके अंदर एक जेलसी की भावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसीलिए इन्होंने अब आपके सामने ना आकर किसी थर्ड पर्सन को जैसे कहते हैं ना, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, यहाँ पर इस तरह से किसी को सामने कर दिया ताकि कभी राज खुले तो उसका चेहरा सामने आए, उसका नाम सामने आए, ना कि थर्ड पार्टी का। यानी कि थर्ड पार्टी एक पर्दे के पीछे वाले काम कर रही है, कि पर्दे के पीछे वो है, काम वही है, उसका ही है और वही कर रही है, लेकिन कर रही है या कर रहा है, लेकिन सामने जिसके कंधे पे बंदूक रखा जा रहा है, जिसको बिल्कुल सामने फ्रंट पे भेजा जा रहा है, वो कौन है? कोई और पर्सन है जो किसी लालच में, मुझे यहाँ पर मनी से रिलेटेड कोई लालच दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है उसकी कोई परेशानी हो सकता है उसके फैमिली में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जिसका फ़ायदा ये थर्ड पार्टी उठा रही है और उसको सामने कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ें असलियत पता ही नहीं चलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि जो भी सिचुएशन है, आपको ना सच्चाई सामने आ जाएगी, आपके सामने बहुत जल्दी वो चीज़ें सामने आएंगी कि असल में उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो कौन है। तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाएंगी और आपको जिस पोजीशन पे वो पहुंचाना चाहते हैं, हैंग पोजीशन में, आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके बाद जो थर्ड पार्टी है ये खुद ही हैंग, मतलब ये कह सकते हो जाल आपके लिए बुना है, लेकिन फर्स्ट थर्ड पार्टी रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे फंदा आपके लिए लगाया था कि आप उधर पैर रखो और वो आपको खींच के और उल्टा लटका दे, परंतु हुआ उल्टा कि वो खुद ही लटकते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जिस गड्ढे को उन्होंने आपके लिए दबाने के लिए खोदा या गिराने के लिए खोदा, उस गड्ढे में वो खुद गिर गए। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक समझ रहे थे। इन्होंने सोचा कि अब की बार सही, बहुत सटीक, और यहाँ पर मुझे मारण क्रिया दिखाई दे रही है, आपको मारने का, पूरा मारने का प्लान था। लेकिन कहते हैं ना,
यहाँ पर कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है, साथ ही आपके एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वैंड्स से, कि आपकी जो एंसिस्टर्स की शक्तियाँ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और आपको उन्हीं शक्तियों ने प्रोटेक्ट किया और आपका वो जो आपके लिए जो षड्यंत्र रचा था, आपके लिए जो चाल चली थी, उसमें वो खुद ही फंस गए हैं और उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गए हैं। यहाँ पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने, जिस कहते हैं ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने ये जो चाल चली थी, उसमें वो खुद ही फंस गए हैं। जहाँ अब उन्होंने सोचा था कि मैं जब हम जीत जाएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, जब हम जीत जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, ये बर्बाद हो जाएगा। हम इसकी पोजीशन को यहाँ पे पोजीशन पाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपकी इस वक्त की फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है और उस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आपका जो भी कुछ है वो सब उनको मिल जाए। और यहाँ पर लालच बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी उस फाइनेंशियल पोजीशन को लेने के लिए, उस सारी चीज़ों को लेने के लिए, उस आपकी पोजीशन को लेने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन आपको उन दैवीय शक्तियों ने हिलने भी नहीं दिया, आपको प्रोटेक्ट करके रखा। आपके एंसिस्टर्स ने भी बहुत आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी, उससे भी धीरे धीरे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो चलिए गाइडलाइन देख लेते हैं। जिन लोगों ने भी, और हाँ, ये चेंज भी आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव आ रहा है और उनके जीवन में वही चेंज, कहते हैं जिस बंधन को आपके लिए बांधना चाहते थे वो बंधन उनको बांध चुका है। कर्मों के फल तो मिलते ही मिलते हैं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसमें ज़रूर गिरता है। अब ये थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल भी हो सकती है और आपके कोई जानकार, मैंने अभी जैसे आपको बताया, थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो लव ट्रायंगल ही हो, रिलेशनशिप में ही हो। वो आपके घर परिवार में से भी कोई हो सकता है जो आपके परिवार को तोड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। चलिए गाइडलाइन देख लेते हैं। 6 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी कोई दुआ कबूल हो रही है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना, हल्ला गुल्ला नहीं करना। यहाँ ईश्वर ये कह रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको रोशनी दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप उसी मार्ग पर चलिए जहाँ रोशनी है, अंधकार की तरफ मत जाइए और ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। बस आपको सही रास्ते पर चलना है। बाकी प्रोटेक्शन आपके एंसिस्टर्स, आपकी दैवीय शक्तियाँ जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, वो सब आपको करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि आपकी जो ऊर्जा शक्ति है वो भी काफ़ी पॉजिटिव हो रही है पहले के मुताबिक। यानी कि अगर 1 साल पहले की बात करूँ तो आपकी एनर्जी इस तरह की थी जैसे आपको कहते हैं ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसमें पूरी तरह से उसको बांध दिया जाए, कहीं से भी उसकी शक्ति ना हो कि भाई कहीं से भी उस बंधन को तोड़ पाए। आपकी ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज 1 साल बाद आपकी वो स्थिति है कि आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी कि कभी आपके जीवन में सही होगी, वो चीज़ें आपके जीवन में सही होती हुई नज़र आएंगी। कुछ लोगों के जीवन में ये चेंज आ भी रहा है और कुछ लोगों के जीवन में आने वाले 6 मंथ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। जो भी इस वीडियो से, इन चैनल से कनेक्टेड हैं, उनके जीवन में ज़रूर ईश्वर पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं और देंगे। यहाँ पर आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शांति से जो आपने सच्चे दिल से दुआएं मांगी हैं, जो विश किए हैं, वो आपकी पूरी हो रही हैं। बस आपको ढोल नहीं बजाना है, तो आपको खामोशी से उन सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। अगर आपने ढोल बजाया तो आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है वो फिर से आपके ऊपर नज़र लगा देगी, बंधन क्रिया कर देंगी आपके ऊपर। आपने देखा भी होगा, जरा सा आप खुशी किसी के साथ शेयर करते हो तो वो खुशी गम में बदल जाती है। तो कभी भी शेयर नहीं करनी है। यहाँ पर ये चीज़ आपको दी जाए। ब्लेसिंग्स में देख लेते हैं। माय गॉड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ये आ रही हैं कि आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो, आपके पैर ज़मीन पर है ही नहीं। वो एक गाना है ना, एक गाना तो मतलब खुशी का ही है बट थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर किसी को सजन भी मिल सकते हैं जो अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं। मिल गई आज मेरे सनम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम,
तो यहाँ आपके जो कदम है वो ज़मीन पर नहीं पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आप हवा में उड़ रहे हो, आपकी सारी विशें पूरी हो रही हैं, आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि आपकी वो इच्छा जो आपने सालों से दबा के रखी है, जिसकी आपने आज छोड़ दी थी, वो इच्छा पूरी होगी। हो सकता है वो एक अपना घर हो, कोई ड्रीम कार हो, कोई विदेश यात्रा का हो, किसी न किसी तरह का कोई आपका ड्रीम है जो आपने सालों से दबा के रखा है, वो पूरा हो जाए और आप यही गाना गुनगुनाओ और आप खुशी से हवा में उड़ो। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, तो आप खुशियाँ अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे इस कार्ड को देखकर कि आपकी कोई बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना, किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं और उसका समाधान नहीं मिलता, तो आपको किसी हो सकता है कोई जो ग्रंथ होते हैं, महाभारत, रामायण, गीता, भागवत गीता को अगर आप पेज खोलेंगे, अपना क्वेश्चन मन में बोलेंगे और उसमें से एक पेज को निकालेंगे, यानी कि बंद किताब से पहले जब भागवत गीता जी बंद है और आपने अपने क्वेश्चन को मन में आंख बंद करके रिपीट किया और फिर आपने भागवत गीता का पेज पलटा, तो जो पहला अक्षर होगा या पहली लाइन होगी उसी में आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पहला ही पेज पलटो, जहाँ आपकी फिंगर जाए, जो पेज खुल जाए, वहाँ आपका आंसर होगा, क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जहां आपके हर क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। तो ज़रूर अपने कोई भी दिल का क्वेश्चन है तो उसका आंसर ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली चैनल हुआ है, वो पता नहीं किसका है, कि आखिर ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। किसका है मुझे नहीं पता कि आखिर ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, जिसने इतने षड्यंत्र कर रही है या इतने कर्मा भुगत रही है फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी आपके जीवन से कब तक जाएगी। एक कार्ड मैं लास्ट ले रही हूँ, लेकिन जो थर्ड पार्टी आपका सब कुछ बर्बाद करना चाहती है वो इतनी इजी से तो जा नहीं सकती ना, तो उसके लिए एफ़र्ट्स करने होंगे। आप एफ़र्ट्स कीजिए तो ज़रूर जाएगी, और कब तक जाएगी वो हम देख लेते हैं कि किसकी एनर्जी पिक हो रही है, किसका क्वेश्चन है येस और नो में आंसर आता है या फिर टाइमिंग आती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी जाएगी, बट अभी नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं है। लगभग 14 मंथ हो सकते हैं, 14 वीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इतना टाइम दिखाई दे रहा है, और इस बीच में वो आपको काफ़ी हार्म करने का सोच सकती है। किसी का भी क्वेश्चन है ये अगर, तो उसको ये आंसर मैं दे चुकी हूँ। अब देख लेते हैं हमारे मूलांक और भाग्यांक, उसके बाद नेम इनिशियल्स भी देख लेती हूँ। 9, 7, 10, 15, 14, 11, 8, 4, 44, 7, 77 एंड 15, 13, 12, 13 हो गया शायद, और 15, 14 ये भी हो गया है। 21, 22, 25, 6, 6, 9 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो, या फिर उनके घर का नंबर हो सकता है, डिजिट हो सकते हैं लास्ट के, या गाड़ी के, या फिर मोबाइल के, तो या फिर आपके पार्टनर का कुछ इनसे कनेक्टेड हो सकता है कनेक्शन। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर 18 भी दिखाई दे रहा है, 18 किसी का हो सकता है। कलर की बात करूँ तो यहाँ पर मिंट ग्रीन, ब्लू, वाइट, सिल्वर वाइट जो होता है, और मैरून, पूरा मैरून नहीं है मुझे यहाँ पर, उसमें कुछ येलो कलर में कुछ प्रिंट दिखाई दे रहा है, येलो और मैरून का कुछ प्रिंट डिज़ाइन, और पिंक, बेज कलर, येलो कलर, लेमन ग्रीन कलर, लेमन येलो कलर, टैन कलर, ग्रीन एंड सी ग्रीन जैसा सा होता है ना कुछ, कैसा सा बताऊँ, ग्रीन कलर में भी जैसे ब्लूइश ग्रीन जैसा सा होता है वो। एंड जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे सकती है, उसके पहले या उसके बाद
आपको कोई ग्लैरी दिखाई दे सकती है, आपको ऑरेंज या रेड कलर के या पिंक कलर के फूल दिखाई दे सकते हैं, आपको ये येलो कलर के फूल दिखाई दे सकते हैं। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अचानक से आपके सामने या तो कॉइन गिर सकता है, कॉइन, या आपको कॉइन मिल सकता है, या आपके आसपास कोई कॉइन, गोल्ड कॉइन या फिर कुछ इस तरह का रखा होगा। गोल्ड कॉइन से मतलब यह नहीं है सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन से मतलब है 10 का सिक्का, 5 का सिक्का या 20 का। इस तरह से आपके आसपास कोई कॉइन हो सकता है। चलिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है KPTGHONMYJS। H मैंने शायद बोल दिया है, W। ये आपके नेम इनिशियल्स होते हैं। अगर आपके नाम से ये मैच कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के नाम से, या थर्ड पार्टी के नाम से मैच कर रहे हैं, या आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस कंट्री का, उस सिटी का, उस गांव का जो भी नाम होगा उसका पहला लेटर हो सकता है। तो अगर आपसे मैच करता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है, जो भी मैसेज आपके दिल को छू गया और आपको लगा कि ये चीज़ मेरे लिए है, तो उसे रिसीव कीजिए 777 हर हर महादेव करके। और जो भी मैसेज चैनल आपको, जो भी मैसेज आपके लिए मिले हैं उसे रिसीव कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, अवेयर कर रही है, आपको गाइडेंस दे रही है, या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपको कुछ भी दिल से महसूस होता है और आपको वीडियो अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। 777 हर हर महादेव करके एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और साथ ही साथ आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी वीडियो के साथ कनेक्ट भी हो सके। और मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हमारे सभी वीडियोज़ जो होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, तो जो पुराने वीडियोज़ हैं उन पे भी आप ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि उनमें जो भी मैसेज आपके लिए है वो आप रिसीव कर पाओ, आपको यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग्स मिल पाएँ जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन पर भी विजिट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप और शेयर कीजिए। चैनल को शेयर कीजिए अपने सराउंडिंग में। जितना ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतने ही लोगों के बीच में पॉजिटिविटी पहुँचेगी, और उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा, उनके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। तो ये खुशियाँ फैलाने का काम आप मेरे साथ देकर आप भी बढ़ा सकते हो, और अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो 500 है, और ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट ही बाकी हैं। तो जिसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, 21 डेज़ का ये कोर्स है, ओनली 21 डेज़ का, और फ़ी जो है वो ओनली 500 रुपीज़। बहुत ही मिनिमम सा प्राइस रखा है, ताकि आप जैसे सभी लोग इस विधि को, या ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्रिया है, इसको समझ सको, सीख सको, ताकि आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर सको, अपने जीवन में आ रहे ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक कर सको। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 21 डेज़ का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ओनली 500 रुपीज़ का फीस चार्जेस है, और आपको सारी 21 दिन का जो पूरा वो है आपको डेली करवाया जाएगा। तो जिसको भी स्लॉट बुक करना है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अगर आपको चाहिए बुक करना है, आपको सीखना है, तो आप ज़रूर इसे बुक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, जहां पर आप जाकर अपना मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना, आपको कॉल के लिए नहीं, आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और उस पर आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।